पिछले कुछ महीनों से तेजी से ऊपर भाग रहे सोने चांदी के भाव में बीते 2 ही दिनों में गजब की गिरावट आई है। सोना तो गिरा ही है, लेकिन चांदी तो ऐसे लुढ़की है कि गिरावट के सारे रिकॉर्ड बना दिए हैं। सोने चांदी की कीमतों का बुलबुला उस समय फूट पड़ा जब बीते 24 घंटों में इन कीमतों की धातुओं के भाव में अचानक से ही गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड और सिल्वर अपनी कीमत से काफी नीचे गिर गए हैं, जिससे निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं शादियों के सीजन में सोने और चांदी का प्लान कर रहे लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। सोने चांदी के आसमान छूती कीमतें शुक्रवार को अचानक से ही जमीन पर गिर गई। MCX पर चांदी की कीमतों में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी का भाव करीब 66,000 रुपए सस्ता हो गया है और एक समय में 4 लाख के पार जाती दिख रही चांदी की कीमत अचानक से ही 3.34 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गई है। MCX पर सोने की कीमत भी करीब 7% टूटकर 1.58 लाख रुपए के आसपास पहुंच गई है। MCX पर एक दिन पहले ही चांदी 4 लाख के बेहद ही करीब पहुंच गई थी, लेकिन सुबह से ही सोने और चांदी की कीमत पर दबाव दिख रहा था। जनवरी महीने में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, क्योंकि दुनिया भर में सोने की मांग अब बढ़ रही है। क्रिप्टो से लेकर सेंट्रल बैंक तक सभी ने मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते सोना खरीदना शुरू कर दिया है। अचानक आई गिरावट की वजह से जिन निवेशकों ने ऊंचे दामों पर चांदी खरीदी थी, वो घबराकर बाजार में बेचने आ रहे हैं। हालांकि कुछ निवेशकों को अच्छा मुनाफा भी हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जल्दबाजी में फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। चांदी लंबी अवधि का निवेश है और इसमें धैर्य रखना जरूरी है। तो वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करने वाली हैं। बजट से ठीक पहले सराफा बाजार में हलचल अब तेज हो गई है। पिछले 1 साल में निवेशकों को मालामाल करने के बाद से शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिला है। सवाल यह है कि इस रविवार यानी कि 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री गोल्ड इन्वेस्टर के लिए क्या पिटारा खोलेंगे। भारतीय परिवारों के लिए ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में घर घर में सोना रखने की परंपरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों को खास करके महिलाओं के पास से करीब 34,600 टन सोना है, जिसकी कुल वैल्यू जो है 6 ट्रिलियन करीब 500 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और ये आंकड़ा जो है भारत की कुल GDP से भी बड़ा है। और ऐसे में बजट में अगर सोने पर कस्टम ड्यूटी घटती है तो ये ITR में सोने का बड़ा खुलासा करने के कई नए नियम भी आते हैं। तो इसका असर देश के करोड़ों परिवारों और उनकी बचत पर सीधा असर डालेगी। फिलहाल सोने और चांदी को लेकर सराफा बाजार में हलचल मची हुई है और 1 फरवरी को सबकी निगाहें जो है निर्मला सीतारमण के पिटारे पर खुली हुई है कि आखिर कितना ये मुश्किल होगा या फिर कितना आसान होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।